मोदी साहब ने कल एक अजीब बात की है और मैं चाहूंगा कि इसकी वजाहत अगर कोई मुझे कर दे। उन्होंने हिंदुस्तान की तकसीम और इस तरह की बात की तो बड़ा। और उस ट्वीट में उन्होंने 14 अगस्त को हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाने के हवाले से बात की। व्हाट्स योर टेक? हमारे इंडिपेंडेंस डे को हॉरर रिमेम्बरेंस डे कहते हैं, तो हम जो फिर मना रहे हैं फिर ठीक मना रहे हैं जिस अंदाज से सिचुएशन है। मोदी साहब ने कल एक अजीब बात की है और मैं चाहूंगा कि इसकी वजाहत अगर कोई मुझे कर दे। उन्होंने पाकिस्तान का जो यौम आज़ादी था उन्होंने कहा कि ये हिंदुस्तान की तकसीम और इस तरह की बात की तो बड़ा बुरा दिन है, और ये करके उन्होंने बड़ी अजीब सी बात की। तो खुशी क्यों मना रहे हैं? अजीब सी बात 15 अगस्त को 15, हाँ मतलब 14-15 वही जी जी। मतलब हिंदुस्तान तो वो ही कहते हैं कि जी ये तकसीम का दिन है, तो तकसीम अगर हो गई तो खुश होने की क्या बात है? अजीब से मुझे थोड़ा सा, मैं उनकी बात से कल से कंफ्यूज हूं। अगर हिंदुस्तान तकसीम हो गया तो उसमें खुशी मनाने की क्या बात है? बड़ी अजीब सी बात है ना। तो खुशी मना रहे, मनाते हैं, वो हम भी मनाते हैं, हम भी मुबारकबादें देते हैं उन्हें, वो भी मुबारकबाद देते हैं। कल मोदी साहब ने कुछ चकरा के रख दिया, ठीक है, तो इसका मतलब है सिर्फ पाकिस्तान कायम हुआ था, ये समझा जाए। वल्लाहु आलम, ये मोदी साहब जाने। नहीं, अजीबोगरीब बातें करती है ना तो एक समझ से बाहर हो जाती है फिर बात। तो भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में उन्होंने 14 अगस्त को हॉरर रिमेम्बरेंस डे के तौर पर मनाने के हवाले से बात की। व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? जी जमील साहब, मैंने बिल्कुल वो देखा ट्वीट। हम ये समझते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक ये बात है। एक तरफ तो वो ढोंग ये रचा रहे हैं कि जी उन्हें 1947 में जो लॉस ऑफ लाइव्स हुआ उसके ऊपर रिमोर्स है, तो उस पर भारत हमें हैरानगी है, बल्कि मैं ये समझता हूँ कि पूरी दुनिया को हैरानगी होगी कि भारत किस तरह इवन फेन कर सकता है कंसर्न फॉर द लाइव्स लॉस। तो हम ये समझते हैं कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। भारत के कॉल और फेल में जो तजाद है आज वो पूरी दुनिया के सामने है। अगर वो हमारे इंडिपेंडेंस डे को हॉरर रिमेम्बरेंस डे कहते हैं, तो हम जो फिर मना रहे हैं फिर ठीक मना रहे हैं जिस अंदाज से सिचुएशन है। सलामती काउंसिल का प्रेसिडेंट बन चुका है भारत, पाकिस्तान के लिए कोई मुश्किलात खड़ी कर सकता है, डू यू थिंक? देखें, पहले तो मैं ये क्लियर करता चलूँ कि भारत सिर्फ एक माह के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का प्रेसिडेंट बना है फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। लेकिन उसमें भी जब भारत ने ये जिम्मेदारी अज्यूम की तो उससे पहले हमने अपने खदशात का इजहार किया। हमने एक स्टेटमेंट इशू की जिसमें हमने ये कहा कि जी हम तवक्को करते हैं कि भारत अपनी इस जिम्मेदारी को ऑब्जेक्टिवली निभाएगा जो कि रिक्वायरमेंट है उस असाइनमेंट की। लेकिन हमने फिर ये भी देखा कि भारत अपनी उस जिम्मेदारी को निभाने में बुरी तरह से नाकाम हुआ। जब अफ़गानिस्तान के ऊपर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के लिए एक ब्रीफिंग हुई तो उसमें पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर एक दरख्वास्त दी, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम अफ़गानिस्तान के इमीडिएट नेबर हैं। हमारा एक किरदार रहा है अफ़गानिस्तान पीस प्रोसेस के अंदर और अभी भी है। वी कंटिन्यू टू होस्ट ओवर 4 मिलियन अफ़गान रेफ्यूजीज़। हमारा एक डायरेक्ट स्टेक है अफ़गान पीस के अंदर। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को उस ब्रीफिंग में ना बुलाकर भारत ने अपनी जानिबदारी का सबूत दिया। और ये वो बात है, हम पूरी दुनिया को जो कहते हैं कि भारत जब ये दावा करता है कि जी वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहता है, तो हम ये कहते हैं कि वो तो अपनी एक आर्जी जिम्मेदारी जो है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर ओनली अ मंथ, उस एक महीने के लिए